हमारी तो आवाज यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही हो, मैं नोटिस ले रहा हूँ, हाई पार्ट कमेटी बना रहा हूँ जो कि इस सारे मामले की पूरी तहकीक करेगी, इसकी तह तक पहुंचेगी। ऑडियो है, उसमें कहीं लेन देन की बात हुई है, मुझे किसी सिफारिश का नहीं कहा, ना कोई फेवर का कहा। बिल्कुल मैंने कोई गलती की तो पूरी कौम से हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ऑडियो लीक्स के हकीकी होने की तस्दीक कर दी। कहते हैं कोई गैर कानूनी काम साबित हो जाए तो हाथ जोड़कर माफी मांगूंगा। ऑडियो लीक अहम मामला और संगीन कोताही है। तहकीकात के लिए आला तहकीकाती कमेटी बनाने का ऐलान। ऐसी सूरत हाल होगी तो बाहर से वज़ीर-ए-आज़म हाउस मुलाकात के लिए कौन आएगा? साबिक हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद। कहा पिछली हुकूमत ने खारजा पॉलिसी का बेड़ा गर्क किया, दोस्त मुल्कों को नाराज किया। दोस्त मुल्कों ने साबिक हुकूमत के बारे में जो कहा वो बताऊं तो आपको पसीना आ जाए। कौम को मशवरा भी दिया कि झोलियां उठाकर डॉलर सस्ता होने की दुआ करे। मुझे कहते हैं कि मांगने जाता हूं, इमरान खान क्या पैसे बांटने जाते थे? आटे की कीमतों को सूबाई मामला करार देकर जवाब देने से कन्नी कतरा गए। मरियम नवाज और नवाज शरीफ की भी ऑडियो आने वाली है। इमरान खान का दावा, कहते हैं मरियम ने अब्बा जी को बताया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं तोशा खाना में इमरान खान को नाअहल करने का फैसला कर लिया, लेकिन अभी ग्रीन सिग्नल नहीं आ रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नवाज शरीफ से हुक्म लेता है कि तहरीक इंसाफ के कितने लोगों को नाअहल करना है। एक मफरूर मुल्क के फैसले कर रहा है। इसहाक डार की शक्ल में बिल्ले को दूध की रखवाली पर बिठा दिया गया। इमरान खान का राना सना को छुपने की तैयारी का भी मशवरा। कहा कि कप्तान के जहन में प्लान बन रहा है जिसका किसी को नहीं पता। ये मेरा आखिरी धरना होगा, हमें आजादी चाहिए। मैं मोहम्मद इसहाक डार अजमेरी सिख के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी वफादार रहूंगा। इसहाक डार ने मुंतखब होने के 4 साल बाद सेनेट की रुकनीत का हलफ उठा लिया। हलफ बर्दारी के दौरान तहरीक इंसाफ का सेनेट में भरपूर एहतजाज। चेयरमैन सेनेट की डाइस का घेराव, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने कहा डार को एक वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क से फरार कराया, दूसरा वज़ीर-ए-आज़म मफरूर को दोबारा जहाज पर बिठाकर वापस लाया। इसहाक डार अब भी इश्तिहारी हैं। उन्होंने अदालत के सामने सरेंडर नहीं किया। मुल्क पर एक खानदान शाही राज मुसल्लत करना चाहता है। आइन और कानून को जेब की घड़ी मत समझें। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां मुजरिम मफरूर, झूठे मनी लॉन्ड्रर्स और मुआशी तबाही के जिम्मेदार हुकूमत कर रहे हैं। इफ्तिखार दुर्रानी का ट्वीट, इसहाक डार की तस्वीर शेयर कर दी। लिखा कि इस तस्वीर पर पूरी किताब लिखी जा सकती है। ये करप्ट और धोखेबाज आवाम को सिर्फ धोखा नहीं दे रहे बल्कि बिला खौफ खतर और बेशर्मी से कौमी दौलत लूट कर ठिकाने लगाने में मसरूफ हैं। उमर सरफराज चीमा बोले कि मुजरिम मनी लॉन्ड्रिंग के 150 से ज्यादा मुकदमात में मतलूब था। अब पाकिस्तान के खजानों की चाबियां पकड़ाई जा रही हैं। फैसल जावेद कहते हैं कि ये लोग अदालतों से भागते हैं और इख्तिदार के लिए पाकिस्तान आते हैं। अली जैदी बोले झूठ बोलकर वजीर आजम के जहाज में भागने वाला मनी लॉन्ड्रर वजीर आजम के जहाज में बैठकर वापस आ गया। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ की मोटरसाइकिल रैली, हुकूमत के खिलाफ नारे। इसहाक डार ने दुल्हा बनने से पहले सेहरा सजा लिया। कहते हैं कल रात पहुंचा हूं, 9 रुपए डॉलर सस्ता हो गया। 24 घंटे में कर्जे में 1350 अरब रुपए की कमी आ चुकी। रुपए की कदर मसनूई तौर पर गिरी हुई है। ये बड़ा चैलेंज है। माजी में भी कामयाबी मिली। मिफ्ता इस्माइल वजीर खजाना के ओहदे से मुस्ताफी। वजीर आजम ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं रोएं, चीखें या पीटें, इसहाक डार वतन वापस आ चुके हैं। इसहाक डार किसी अदालत से सजा याफ्ता नहीं। वापसी पर फॉरेन एजेंट, हीरों, घड़ियों के सौदागर और आटा चीनी चोरों का रोना बनता है। मरियम नवाज को पासपोर्ट वापस करने पर कोई एतराज नहीं। नैब का लाहौर हाई कोर्ट में जवाब। कहा कि मुलजिमा मरियम नवाज के खिलाफ क्रिमिनल केस ज़ेरे समात है। पासपोर्ट वापस करने पर कोई एतराज नहीं है। अदालत का मरियम नवाज के वकील की अदम पेशी पर इजहार नाराजगी।
रिमार्क्स दिए, फुल बेंच बैठा है, वकील को यहां होना चाहिए था। अमजद परवेज की पेशी के बाद अदालत ने समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। लंदन में मरियम औरंगजेब के घेराव पर वजारत दाखिला मुतहर्रिक, 14 पाकिस्तानियों का डेटा हासिल कर लिया। कैरेक्टर सर्टिफिकेट मनसूख करने का फैसला, नायकोप और पासपोर्ट मनसूख करने पर भी गौर। मालूमात काबीना में पेश की जाएंगी। अता तारड़ कहते हैं मामले पर बरतानवी हुकूमत से राब्ता करेंगे। जब नायकोप मनसूख होगा तो लग पता जाएगा कि निहत्ती लड़की को किस तरह हिरासा करते हैं। गवर्नर ने एतमाद का वोट लेने का कहा तो परवेज इलाही गिनती पूरी नहीं कर सकेंगे। जैसा क्रिमिनल बाप नवाज शरीफ, वैसी ही क्रिमिनल बेटी। शरीफ खानदान इख्तदार के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। अब भी पाकिस्तानियों को कोई शक है? फैसल वाउडा का ट्वीट कहते हैं कि इमरान खान ने गरीबों को सेहत कार्ड या जिससे मुफ्त इलाज होता है। मरियम नवाज की ऑडियो लीक बताती है कि इख्तदार के लिए सेहत कार्ड छीनने का मंसूबा भी बना सकते हैं। साबिक सदर आसिफ जरदारी तबीयत खराब होने पर कराची में अस्पताल मुंतकिल। डॉक्टर आसिम की सरबराही में मेडिकल बोर्ड मुआयना कर रहा है। आसिफ जरदारी के फेफड़ों का प्रोसीजर कल अस्पताल में किया जाएगा। दीगर टेस्ट प्रोसीजर के बाद किए जाएंगे। साबिक सदर 1 माह से जायद अरसे से अलील हैं। तौहीन का केस, इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी पेश न हुए। इलेक्शन कमीशन ने फिर तीनों को 11 अक्टूबर को जाती हैसियत में तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए कि क्या आपके मुवक्किल को कानून और आइन का एहतराम नहीं करना चाहिए? क्या वो आइन और कानून से मुबर्रा हैं? वकील फैसल चौधरी बोले कि नोटिस कानून के मुताबिक नहीं, लाहौर हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया है। बेहतर है कि फैसले का इंतजार कर लिया जाए। इलेक्शन कमीशन की सियासी शख्सियत के संगीन इल्जामात की शदीद मजम्मत और तरदीद। तर्जुमान ने कहा कि इंतखाबात कराने का फैसला इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार में नहीं। इलेक्शन तब होंगे जब मुद्दत पूरी हो या वजीर आजम असम्बली तहलील करें। इलेक्शन कमीशन किसी दबाव को खातिर में न लाते हुए आइन के मुताबिक फैसले करता रहेगा। सियासी नौयत की पिटीशन लाने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट शेख रशीद पर बरहम। रिमार्क्स दिए, शेख साहब आपका एहतराम है, अदालतों को सियासी मामलात से दूर रखें। आपको जुर्माना भी कर सकते थे लेकिन तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। आइंदा ऐसी पिटीशन लाई गई तो मिसाली जुर्माना करेंगे। इसी माइंड सेट ने पार्लियामेंट को नुकसान पहुंचाया। पार्लियामेंट की बेतौकीरी बहुत हो चुकी। मुकाबला करना है तो पार्लियामान में जाएं, इससे बड़ा फोरम कोई नहीं। माजी में अदालतों का गलत इस्तेमाल किया गया, अब इसको खत्म होना चाहिए। शेख रशीद ने काबीना अरकान की तादाद से मुताल्लिक दरख्वास्त दायर की थी। 10 साल की उम्र से ये वारदातें कर रहा है। नशे का आदि रेंट पीता है। आजकल ये 4 व्हील गाड़ियां चला रहा है, ज्यादातर उसको गाड़ी देते हैं पार्टी को, उसके एवज कुछ पैसे भी लेते हैं, साथ में आधा 1 किलो यूरिन भी ले लेते हैं। कराची में गाड़ियां और मोटरसाइकिलें चुराने वाला 14 साल का लड़का गिरफ्तार। 10 साल की उम्र से चोरी शुरू की। गाड़ी चोरी करके मनशियात फरोश को देता हूं, बदले में 2000 रुपए और हफ्ते भर की चर्स और पाउडर मिलता है। दौरानी तफ्तीश लड़के का इंकशाफ, बताया कि मनशियात बलोचिस्तान से लाई जाती है। एक गाड़ी के बदले 1 किलो हीरोइन मिलती है। मुलजिम ने बताया कि अब तक 50 के लगभग मोटरसाइकिलें चोरी कर चुका हूं, कई गाड़ियां भी चुराई हैं। 2000 में भी डुबा गया, अभी भी हमें डुबाया गया। डुबाया तो किसी ने नहीं। हमारी नाली इरिगेशन वालों की हम जीतते रहे, मशीनें हमें दो हमें नहीं दी। मुझे एक मशीन नहीं मिली कि पानी निकाले हमारे लिए। रहे सीएम साहब को हमारी जल्दी करें, हमारे लोग बड़े समय करता है। दादू में सिलाब मुतासरीन के वज़ीर आज़म के सामने शिकायतों के अंबार। एक शहरी ने कहा हमें 2000 में भी डुबोया गया, अब भी डुबोया। वज़ीर आज़म बोले डुबोया तो किसी ने नहीं। इस शहरी ने कहा हम चीखते रहे कि पानी निकालने के लिए मशीनें दो, लेकिन नहीं दी गई। वज़ीर आज़म ने मुराद अली शाह की तरफ देखा तो वज़ीर आला बोले जी सर मैं कर रहा हूँ। खैरपुर नाथन शाह की खातून का वज़ीर आज़म से न मिलने देने का शिकवा। रो रो कर कहती हैं घर डूब गए, कुछ नहीं बचा।
कोई मदद की गई, न वजीर आजम से मिलने दिया गया। To the new tranche and extension for the IMF, but all those estimates, all those figures might as well have been washed away with the floods as well. The Pakistan's message is that it is us today, it could be anybody else tomorrow. IMF से किए वादे सैलाब में बह गए। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का वाशिंगटन में तकरीब से खिताब, पाकिस्तान के कर्जों को तलाफी के पैकेज में तब्दील करने का मुतालबा। कहा कि हमारा दुनिया को पैगाम वाजे है, आज पाकिस्तान मुतासर हुआ, कल किसी और की बारी भी हो सकती है। दुनिया में आलूदगी फैलाने में पाकिस्तान का हिस्सा न होने के बराबर है। 20 ममालिक की तरक्की की कीमत 3 करोड़ पाकिस्तानी अपनी जानो माल से अदा कर रहे हैं। आलूदगी की जिम्मेदार ताकतें पाकिस्तान में तबाही के अजाले के लिए ताउन करें। दुनिया को बचाने के लिए अमेरिका और चीन को मिलकर मौसमियाती तब्दीली पर काम करना होगा। अमेरिका का पाकिस्तान के लिए मजीद $10 मिलियन इमदाद का ऐलान। नौशेरा फिरोज में सैलाबी पानी में कड़ाही उलटने से 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक, बच्ची बेहोश। जाँ बहक होने वाला शख्स बच्चों को कड़ाही पर लेकर दूसरे गांव जा रहा था। सखर में सामान की तकसीम के दौरान भगदड़, मुतासरीन की लूट मार, जिसके हाथ जो आया लेकर चलता बना। पुलिस का सूरत हाल पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज, खवातीन समेत कई मुतासरीन जख्मी। सांगड़ में सैलाब मुतासरीन DC ऑफिस के बाहर एजेंटों के हाथों लुटने लगे। एजेंट माफिया मुतासरीन से दरखास्त लिखने के भी पैसे बटोरने लगे। वज़ीर आला पंजाब का वफाक की जानिब से 146 अरब रुपए के वाजिबात अदा न करने पर इजहार तशवीश। कहते हैं कि वफाकी हुकूमत ने सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद में से पंजाब को कुछ नहीं दिया, मुतासरीन के घर बनाने के लिए भी शेयर नहीं दिया गया। वाजिबात रोके जाने से प्रोजेक्ट मुतासर हो सकते हैं, सैलाब ज़दगान की बहाली भी सुस्त रवि का शिकार हो सकती है। सड़कें हमने बनाई, ये कीलें ठोककर तंबू लगा देते हैं। मुर्तज़ा वहाब जमात इस्लामी पर भड़क उठे। आपने कराची में कौन सी सड़कें बनाई? हाफिज नईम का तुर्की बतुर्की जवाब। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, टैक्स जमा नहीं कर सकता तो खिदमत कैसे कर सकता हूँ? हाफिज नईम ने सवाल उठाया, पहले पीपल्स पार्टी के 15 साल का जवाब तो दें। इमरान खान को तकरीब में क्यों बुलाया? वफाक इन एक्शन। GCU के वाइस चांसलर प्रोफेसर असगर जैदी को VC सर्च कमेटी से निकाल दिया। वफाकी वजीर तालीम राना तनवीर हुसैन का वाइस चांसलर के खिलाफ मजीद सख्त एक्शन का इंदिया। प्रोफेसर असगर जैदी कायद आज़म यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के सर्च कमेटी में शामिल थे। सारा इनाम कत्ल केस में अदालत का अयाज अमीर को रिहा करने का हुक्म। पुलिस ने अयाज अमीर को बहू के कत्ल केस में गिरफ्तार किया था। सेशन जज ने कहा, अयाज अमीर के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। कराची के इलाके मलीर में गुज़श्ता रोज खातून की लाश मिलने के वाक़े का ड्रॉप सीन वाक़या गैरत के नाम पर कत्ल निकला। खातून को इसके 2 भाइयों ने कत्ल किया था। पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। SSP का कहना है कि भाइयों ने बहन की लाश 1 माह तक छुपा कर रखी। गिरफ्तार मुलजमान के वालिद ने गुज़श्ता रोज लाश मिलने की इत्तला दी थी। न्यू सैटेलाइट टाउन सरगोदा में कार पर नामालूम अफराद की फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक हो गए। DPO का नोटिस, मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें तश्कील देने का हुक्म। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने ट्रांसजेंडर एक्ट को गैर शरई करार दे दिया। कौंसिल का कहना है, ट्रांसजेंडर एक्ट की कई शिकें शरई उसूलों से हम आहंग नहीं। एक्ट नित नए मुआशरती मसाइल का सबब बन सकता है। कानून के तफसीली जायजे के लिए कमेटी बनाने की सिफारिश। ख्वाजा सराओं के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत पर जोर। जिन लोगों ने बिल पे किए हुए उनको भी जो है ना यहाँ पर घसीटा गया है, उनके कनेक्शन जो है ना काटे गए हैं, बंद किए गए हैं, PMT बंद कर दिया गया है। बिल आते हैं 10-10 हज़ार और 1 हफ्ते से इन लोगों ने बंद किया। हमारे घर में बच्चे हैं, पानी नहीं है, ऐसे परेशानी हो रहा है।
लोड शेडिंग की सताई शहरी सड़कों पर निकल आए। हब रिवर रोड पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कई घंटे से एहतजाज। कराची और बलूचिस्तान का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। कोयटा जाने वाली मुसाफिर परेशान। गाड़ियों की कतारें लग गईं। मुल्क भर में डेंगू के मरीजों में इजाफा जारी। लाहौर में 24 घंटे के दौरान 1126 अफराद डेंगू से मुतासिर। पेशावर में 333 और कराची में 330 नए केस सामने आ गए। रावलपिंडी में 164 और इस्लामाबाद में मजीद 81 केस रिपोर्ट। पाक इंग्लैंड क्रिकेट मेला दोनों टीमों के लाहौर में डेरे। T20 सीरीज के दूसरे मरहले का आगाज कल होगा। बारिश के बायस दोनों टीमों का आज प्रैक्टिस सेशन न हो सका। 7 मैचेस की सीरीज 2-2 से बराबर। शायकीन सीरीज के मैचेस ARY ज़ैप पर बराह रास्त देख सकते हैं। कोपेमा साजिद सतपारा ने बगैर ऑक्सीजन दुनिया की 8वीं बुलंद चोटी मुनासिब सर कर ली। साजिद 8163 मीटर बुलंद चोटी सर करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। साजिद सतपारा ने सोशल मीडिया पर तस्दीक करते हुए लिखा, पाकिस्तान को मुबारक हो। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों को सलाम। लाहौर में अरशद नदीम और नूह दस्तगीर के एजाज में महफिल सजाई गई। गुलदस्ते पेश, इनामात का ऐलान। अरशद नदीम का आइंदा भी मुल्क के लिए खिदमत जारी रखने का आज़म। नूह भट्ट ने बताया कि इंजरी समेत दीगर मुश्किलात आई मगर वालिदैन ने बहुत सपोर्ट किया। खला में भी सज गया फुटबॉल का मैदान। खिलाड़ी तैयारे में बने ग्राउंड में इधर उधर झूमते रहे। खलाबाजों की गोल रोकने और किक लगाने की कोशिशें। पुर्तगाल के लेजेंड फुटबॉलर लुइस फिगो ने 20,000 फुट की बुलंदी पर गोल स्कोर किया।